जब जा लाइफ स्टाइल स्टार्टिंग दौर में आया था तो हमारे पास बड़े बड़े लीडर थे। स्टार्टिंग में बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना के और बड़े बड़े लीडर अपने तरीके से प्रमोट करके खूब ज्वाइनिंग किए। फ्री ऑफ कॉस्ट जब ज्वाइनिंग था, जब कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग चल रहा था तो खूब ज्वाइनिंग किए। जब पैसे लगने का टाइम आया तो खसक लिए। अब बड़ी बड़ी टीमें उनकी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, इवन की 85,000, मतलब मई महीना और जून महीना, एक महीने के बीच में एक आदमी हैं जो साउथ के रहने वाले हैं। उनकी एक महीने में 85,000 की टीम हो गई थी, एक महीने में, मात्र 1 मंथ में। राजा राम करके उनका नाम है, शायद ऐसे ही कुछ नाम था, राजा राम करके। उनकी 85,000 की टीम थी। हमारी बात हुई तो हम तो अचंभा हो गए कि अरे हम तो इनके किसी लेवल में ही नहीं हैं। 5-6 वैसे लोग साउथ से थे, अपने एक दो लोग थे यूपी बिहार से भी थे लोग, एक दो लोग गोवा गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग थे। इवन कि कुछ लोग इधर अपना पश्चिम बंगाल से थे। बड़ी बड़ी टीमें खड़ी कर दी, इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। इवन कि कुछ लोग मलेशिया से भी थे। तो हम सोचे यार हम इनके सामने कैसे आ पाएंगे, हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं इनके सामने, ये तो बड़ी हाई लेवल वाले लोग हैं। तो बोले यार कुछ तो कैसे करें, इनके सामने कैसे काम करें। फिर तो जब पता चला हमें कि लोगों की टीम तो है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर हमने स्टार्ट किया। मैं तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अनिल मेहता जी का। अनिल मेहता जी और हरि प्रकाश, इनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। काफ़ी डेडिकेशन भी था इनका। जब इस प्लेटफॉर्म पर समझाने के लिए एक्चुअली कोई तैयार नहीं हो रहा था। बहुत सारे बड़ी बड़ी टीमें लेके भी लोग साइड हटना शुरू हो गए। विशाल पवार जी सामने थे लेकिन किसी कारणवश उनका कोई घरेलू प्रॉब्लम होने के कारण वो भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही समझाया हमें इस जा लाइफ स्टाइल के बिल्कुल गहराई को। फिर वो भी साइड हो गए। फिर हमने अनिल मेहता जी ने और हरि प्रकाश इसको स्टार्ट किए कि लोगों को कम से कम समझाएं कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल है क्या। अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसको लोगों को नहीं बताएंगे, इसके बारे में शिक्षा नहीं देंगे। आज तक तो लोग लुटाए, खूब लुटाए, खूब लूटे, ले एक दूसरे को लूटे। बोला ला इसकी गर्दन काट, ला इसको हलाला कर, ला इसको मार, हलाल कर दे, इसको हलाल कर दे, काट दे इसको। तुम बोले यार कुछ तो एक प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारे साथ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे इंसान का और ऐसे क्रांतिकारियों का, हमारे बीच में आए विजय राठौर जी, आलोक यादव जी, राजेश सिंह, और एक गुजरात से ही हैं, उनका नाम मैं अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आए जो बोले सर ठीक है हम भी आपके साथ हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग भी, इनमें से कुछ लोग जैसे हो गए अनिल मेहता जी, उनका कुछ अपना पर्सनल वर्क था, वो बाहर हो गए। फिर मैंने, आलोक जी और विजय राठौर, ये ऐसे 3 नाम हैं। अगर मुझे तो गर्व होता है, मुझे तो प्राउड होता है, मेरा छाती एकदम चौड़ा हो जाता है इनकी, मतलब इनके साथ काम करके और इनके बारे में सोच के मेरा छाती चौड़ा हो जाता है। यस, हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से आज अगर जा लाइफ स्टाइल के आप लोग ये स्थिति देख रहे हैं, आप अगर जा लाइफ स्टाइल को लोग जान रहे हैं, तो ये तीनों की बदौलत ही है। फिर हमारे बीच में सुनील शर्मा जी आए, क्या बात है, रात की 8 बजे की मीटिंग, उनके नाम है, उनको सलूट है। उन्होंने लोगों को समझाया। उसके बाद मनीष जी आए, इन्होंने समझाया लोगों को। फिर हमारे बीच में शेख साजिद जी आए। लेकिन जो मंडली बनी, आलोक यादव, विजय राठौर और चंदन पांडे, लोग गाली भी देते हैं, इन तीनों के नाम से गाली देते हैं, यूट्यूब पे गाली देते हैं, टेलीग्राम पे गाली देते हैं। तो मैं तो बोलता हूं ठीक है भाई, आप दीजिए गाली तो क्रांतिकारियों को भी देते थे। और हमें तो शुक्र है, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि ठीक है आपकी गाली
बहुत अच्छी है, लेकिन आप समझेंगे तब, आप तब समझेंगे जब इनका लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाली अगर देते हैं तो बड़ी सोच समझ के गाली दिया कीजिए, क्योंकि उस गाली का कुछ अंश आपको भी पड़ने वाला है। बोलते हैं ना, सामने वाले को अगर हम एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगलियां मेरे तरफ इशारा करती है, हे मूर्खाधिराज, पहले आप अपनी तरफ देखिए। ये 3 बार, एक बार तो तुम बोल रहे हो ये चंदन पांडे, आलोक यादव, विजय राठौर बहुत गंदे हैं। तुम अपनी तरफ भी देखो 3 गुना कि तुम कितने गलत हो। चलिए, इसके बारे में तो हम कवर करेंगे। फिर हमारे साथ इतने स्ट्रांग रूप में धनंजय जी आए, स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग। बहुत सारे लोग, मुझे आशा है कि यहाँ पर लाखों लोग होंगे इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, टीम में स्ट्रांग होंगे, टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्सन होता है। यस, अभी बताया, अभी ये काम, यस ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी बताया, यस कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये डेडिकेशन होता है दोस्त, ये डेडिकेशन होता है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है, आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ये लोग बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। आपने अपना सत्यापन कराया, खर्चा किया 1150 रुपये के हिसाब से, वो आपका पर्सनल खर्चा है। ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपने दिया और किसी को यहाँ बाइनरी जनरेट हो गया, किसी को ROI जनरेट हो गया, या किसी के घर में आ गया, उसकी वजह से लाखों रुपए आ गया। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए सर, बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ ध्यान से जो काम करेगा वही कर पाएगा। लोग बोलते हैं सर 26 तारीख आएगा, मतलब बिल्कुल 100%, बिल्कुल। फिर टाइम तो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, हो सकता है, संभावित डेट है ये, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। जब तक कंपनी अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, टेक्निकली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, तब तक आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि आने के बाद अगर कुछ हो जाए तो अरे बड़ी लोग मार्केट में हंसने वाले होंगे। बोलते ना, जो UPSC BPSC का लड़का तैयारी करता है वो शांत स्वभाव से करता है, एक दिन में नहीं बनता है। IAS IPS एक दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। लेकिन लोग बोलते हैं अरे पता नहीं ये क्या, इसका लड़का बैठे बैठे मूर्ख बनाता है, घर में बैठा रहता है, बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ। आज तक कोई एग्जाम में फेस नहीं किया। ये तो एयरफोर्स का भी एग्जाम नहीं निकाला छोटा सा, ये तो पुलिस का एग्जाम नहीं निकाला, ये तो D ग्रुप का एग्जाम नहीं निकाला, लेकिन उसका तो निकालना था, IAS IPS बनना था। तो आंखें, उसकी आंखों पे चश्मे लग गए, सर के बाल झड़ गए, फिर IAS और IPS बना। तो अगर इस चीज़ को आप समझ सकते हैं तो आप कीजिए, और नहीं तो यहाँ से लीव कर जाइए। आगे का सेशन मैं धनंजय जी को हैंडओवर करता हूँ, आगे का होस्टिंग वो संभालेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग आज के प्लान को सुनेंगे तो काफ़ी अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे और अपने आप में सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी, दोस्त यहाँ से लीव कर जाइए। हम लोग काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। थैंक यू।